गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? मजा है ना? अच्छा है ना? बढ़िया है ना? तो बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको बताइए तो। रिवीजन विजन कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? रिवीजन आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। रिवीजन नहीं करेंगे तब तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। जियोग्राफी में जो है क्या पढ़ा जा रहा है, बताइए। हिमालय। जियोग्राफी में आपका क्या चल रहा है? हिमालय। तो हिमालय को जो है चार भागों में हमने बांट दिया था, ठीक है। जो हिमालय का विस्तार था चार भागों में, उसको हमने बांट दिया था। क्या था? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, सॉरी लघु हिमालय, हाँ लघु या मध्य हिमालय, और एक था शिवालिक। एक था क्या आपका? शिवालिक। तो देखिए, हमारे जो है कुछ भूगोलवेत्ता थे, कुछ वैज्ञानिक थे जो इस पृथ्वी की संरचना कर रहे थे, हिमालय के बारे में शोध कर रहे थे, हमारे जो भूगोल के बारे में शोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये विस्तार गलत है। क्यों ना हम हिमालय को प्रदेशों के रूप में बांटें, क्यों ना हम हिमालय को प्रदेशों के रूप में बांटें। तो हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन किया गया है। हिमालय का हमारे प्रादेशिक विभाजन किया गया, इसी का जो है हम आइटम लगाए थे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रदेश के अनुसार अब उसको जो है याद करना रहेगा, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन, और ये आसान भी है। किस हिमालय में जो है क्या पाया जाता है, ये सब चीजें आप लोग जान ही गए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कहते हैं कि ट्रांस हिमालय क्यों विख्यात है, ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय का भाग हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। वहां की जो है चोटी है, आपका जो है K2 है, K4 है, वहां लद्दाख है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पूछ दें बृहद हिमालय क्यों प्रसिद्ध है, तो वो अपनी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां का रास्ता दुर्गम होता है, और जो है वो वर्ष भर जो है हिम से ढका रहता है। उसके बाद पूछ दें लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्यों प्रसिद्ध है, तो आप कह देंगे कि ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घास की मैदानें बहुत सारी पाई जाती हैं, जिसे मर्ग कहते हैं। उसके बाद शिवालिक क्यों प्रसिद्ध है, तो शिवालिक आपका जो है ये इसे शिव की पदस्थली, यानी पदस्थली, हिमालय की पदस्थली नवीन हिमालय कहते हैं। यहाँ पे जो है क्या घाटियां पाई जाती हैं, जिसे दून या द्वार कहते हैं। यहाँ पर अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिसे दून या द्वार कहते हैं। और ये भी जो है हिमालय का जो है शुरुआती भाग शिवालिक हिमालय है। तो अब देखिए, हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन जो है भी चार प्रकार से बांटा गया हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को, ठीक है। सबसे पहले जो हिमालय का विभाजन हुआ उसको कहेंगे पंजाब। क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। इसको हम आपको चित्र के माध्यम से भी बता देंगे कि कितने भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, कहां से कहां तक पंजाब हिमालय है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। दूसरा आपका जो है आपका है कुमायूं हिमालय। दूसरा आपका है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा आपका है नेपाल हिमालय। देखिए, प्रादेशिक विभाजन, प्रदेशों के रूप में इसको बांटा जा रहा है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और आपका चौथा है असम हिमालय, असम असम हिमालय, ठीक है। ये जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। चार प्रकार से हिमालय को बांटा गया प्रदेशों के विभाजन में: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आइए इसको देखते हैं कौन सा भाग जो है किस हिमालय के क्षेत्र में आता है। इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये फिगर देखिए, यहाँ तो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट। चलिए, यहां तक तो नहीं दिखा कैमरे में। ठीक, देखिए
ठीक है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, नक्शा हम बना दिए हैं फिलहाल में, और इसको हम थोड़ा सा आपको ये बता दें। पहले ही वाला सही था, लेकिन ठीक है ये भी। चलिए देखिए, हमारा जो है मैप बन गया, छोटा सा मैप बना दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए। आपको जो है इस मैप को समझा के इस पे चित्र भी डाल देंगे, बड़ा वाला, ठीक है, उसको बांटा हुआ। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे था आपका ये आपका सिक्किम है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद आपका शिवालिक। चलिए शिवालिक को भी ऐसे ही बना दे रहे हैं। देखिए शिवालिक जो है कहीं कहीं टूटा फूटा है, तो उस हिसाब से जो हम बनाएंगे, आप उसको समझ लीजिएगा। ये आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, चलिए चारों हिमालय आपको दिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ अलग दिखाना पड़ेगा ना, सभी एक साइड रहेंगे तो आप बोल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है। ये आपका बृहद हिमालय है। ये आपका जो है मध्य हिमालय है। ठीक है, ये मध्य हिमालय आके इसमें सट जाता है। ठीक है, ये आपका मध्य हिमालय है, और ये नीचे वाला जो है आपका क्या है, शिवालिक हिमालय है। ठीक है, नीचे वाला आपका क्या है, शिवालिक हिमालय। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका पंजाब हिमालय। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है तिब्बत है। ठीक है, और इस तिब्बत के पास एक मानसरोवर जो है झील है। क्या है, मानसरोवर। मानसरोवर, इस मानसरोवर से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी जो है आपका जो है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, और एक नदी जो है क्या निकलती है, सिंधु। एक नदी क्या निकलती है, सिंधु। ठीक है, एक नदी क्या निकलती है आपका, ब्रह्मपुत्र, और एक नदी क्या निकलती है, सिंधु। तो देखिए ये आपका सिंधु नदी। ठीक है, और यहां से निकलती है सतलज। यहां से क्या निकलती है, सतलज। ये देखिए आपका सिंधु है, और ये आपकी क्या है, नदियों को अच्छे से दिखा दें, सतलज। ठीक है, अब देखिए आप ठीक है, सतलज नदी आपके जो है इधर कश्मीर से निकलती है। अब देखिए मतलब यहाँ सतलज नदी कहाँ से निकलती है, कश्मीर से निकलती है कि नेपाल से निकलती है, बताइए तो।
चलिए छोड़िए वो सब, हम बता देंगे, नदियां पढ़ाएंगे तो। हमें क्या जानना है कि पंजाब हिमालय किसे कहते हैं। देखिए हम अभी बताएं कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को, देखिए सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं हम लोग, पंजाब हिमालय कहते हैं। ये लगभग जो है कितना होता है, 56 किलोमीटर। ये लगभग कितना है, 56 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के, सॉरी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पंजाब पड़ जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है, मतलब इधर है, आप समझ लीजिए पंजाब, नक्शा देखेंगे भारत का, इसीलिए जो देखिए यहाँ पे पंजाब हिमालय कहा जाता है। ये यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में जो है कौन सी खेती होती है, जाफरान की खेती होती है। जैसे केसर वसर जो है सबसे ज्यादा जो है कहाँ उत्पादन किया जाता है, आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चिकनी जो है मिट्टियां पाई जाती हैं, चट्टानी मिट्टियां पाई जाती हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। आज कुछ ज्यादा गर्मी हो रही है जी, 2 दिन तो खूब बारिश में हम लोग पढ़े, बड़ी मजा आया। और बाकी इसकी विशेषता तो हम उसमें ट्रांस हिमालय के बारे में और बृहद हिमालय के बारे में जानते हैं, ठीक है। बस आप लोग ये जान जाइए कि इसको जो है नदियों के रूप में बांटा गया है और प्रादेशिक विभाजन है। तो सिंधु नदी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ था, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसमें आप चाहेंगे तो अगर बढ़ा के लिखना है तो बढ़ा के लिख सकते हैं। इसमें ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में जो है कौन कौन सा है आपका बताइए। सबसे पहले काराकोरम, ठीक है, फिर लद्दाख, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर, ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं। ये आप आराम से 2-3 पन्ना चाहेंगे तो इसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को आप पंजाब हिमालय कहते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा आता है, यहाँ पे देखिए नेपाल है और नेपाल से एक नदी निकलती है, उसका नाम है काली नदी, ठीक है। ये आपका सतलज, यहाँ पर ये नेपाल है मान लीजिए, तो नेपाल से निकल गई आपकी नदी काली नदी, ठीक है। यह कौन सी है, काली नदी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो है कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं, कुमायूं हिमालय का क्षेत्र किसे कहते नहीं है, किसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपका कुमायूं हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपका कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक है, कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपसे कोई पूछे कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद होगा जब ये हम बृहद हिमालय जो पढ़ाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चोटी पाई जा रही थी उत्तराखंड में, ये देखिए, ठीक है, नंदा देवी, एक चोटी पाई जा रही थी नंदा देवी। इस कुमायूं हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम है इस कुमायूं हिमालय, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है आपका, कुमायूं हिमालय। इस काली नदी को यहां से निकाल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इस काली नदी को लेकर भारत के साथ विवाद भी चल रहा है, ठीक है। इसी काली नदी के साथ ये उत्तराखंड के भाग से निकलती है यहाँ से ऐसे। अब देखिए यहाँ उत्तराखंड में जो है आपका जो है नंदा देवी इस कुमायूं हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी इस कुमायूं हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, और आपको क्या बताएं कि काली नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपका कुमायूं हिमालय कहते हैं। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई लगभग जो है 78-17 मीटर कर सकते हैं, 78-17 मीटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्किम में एक नदी निकलती है, ठीक है, सिक्किम से आपका, इसका नाम है तीस्ता। ये भी जो है तिब्बत से आती है नदी।
इस तीस्ता नदी पाई जाती है, तो देखिए काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। इसमें आपका माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट सारा सब आ जाते हैं सब। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये नदी ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दें, कुमायूं, ये पंजाब। ठीक, क्या कर रहे थे? काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आपका कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी जो है लंबाई जो लगभग जो है 800 किलोमीटर है। जो लंबाई इसकी लगभग जो है 800 किलोमीटर है। यहाँ पे लिख सकते हैं 800 किलोमीटर। ये सब पूछता क्वेश्चन तो नहीं है, बस ऐसे ही बता दें कि इसकी लंबाई जो है लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर है। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि जो है इस नेपाल में जो है कौन कौन से जो है पर्वत चोटियां पाई जाती है? धौलागिरी, मंसालू, अन्नपूर्णा, ठीक है, गौरी शंकर, छोऊ, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, सारा जो है इसमें पाया जाता है। ठीक, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आप लिख रहे हैं ब्रह्मपुत्र। अब देखिए तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में देखिए यहाँ पे आपका जो है ये असम है, असम का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। कुछ चीजें होती हैं जी, जिसे हम आपको बताए थे ना कि जो है औरतों का काम कभी खत्म नहीं होता है, तो कुछ चीजों को मना करके आते हैं। देखिए अभी खटखटा रहा है ना, तो यही सब चीजें हैं, इस मना करके आते हैं कि ये सब चीजें मत कीजिएगा, क्लास ले रहे हैं। तो उसके बाद भी जो ये सब चीजें लोग का कमाई नहीं खत्म होगा तो बंद कहाँ से होगा? ठीक है, तो होने दीजिए जो हो रहा है, क्या किया जाए। चलिए आप देखिए बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन जो बात सही है, जो जेन्युइन बातें हैं वो जो है निकल ही जाती है। कभी न खत्म होने वाला काम किसका होता है? समझदार है आप लोग। चलिए क्या कर रहे थे? हाँ, ये क्या तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। इसकी जो है लंबाई भी लगभग जो है 750 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। और इस कुमायूं हिमालय का जो है पश्चिम में जो कुमायूं हिमालय है आपका जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच में, इसके पश्चिमी विस्तार में गढ़वाल हिमालय है और पूर्वी विस्तार में कुमायूं हिमालय है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो लगभग जो है कितना मीटर ऊंची है? 7817। हम नंदा देवी के पास जा चुके हैं, ठीक है। केदारनाथ घूमने गए थे वहाँ उत्तराखंड 2019 में अगस्त में गए थे, 2 साल हो गया। अब फिर जाना है, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा गर्मी का मौसम अब दोबारा जब आए, लॉकडाउन अपडाउन हट जाए तो चला जाएगा। तो ये देखिए यही था हिमालय का प्रादेशिक विस्तार। आपको जो है इससे पहले वाले जो हिमालय के 4 पार्ट हम पढ़ाए हैं उसमें इन सभी हिमालय के बारे में हम आप पूरा विस्तार बता देंगे क्या क्या चीजें हैं। और हमें जो है इतना ही जानना है, क्योंकि अभी हम बस केवल भारत को बांट रहे हैं। जब हमने भूगोल शुरू किया था, देखिए जब हम भूगोल शुरू किए थे पढ़ाना, तो हम आपको 4 हैंडल लिखवाए थे। आपसे कहे थे कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र हेडिंग था, उसमें कहते थे कि 4 भागों में भारत को बांटा गया है। 4 भागों में फर्स्ट है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है भारत का विशाल मैदान मतलब मैदानी क्षेत्र, फिर तीसरा कहते कि भारत का कौन सा था? भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का तट एवं द्वीप, ठीक है, तट एवं द्वीप, और भारत का पठारी क्षेत्र। भारत का पठारी क्षेत्र
4 भाग बांटे थे, जिसमें अभी पहला भाग चल रहा है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें क्या चल रहा है, भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हमने हिमालय, देखिए भारत का पूरा पर्वतीय क्षेत्र यही है, ठीक। देखिए पर्वत और पठार, जैसे पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर होता है, पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है बताइए। पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, तो देखिए जमीन से जो 1000 मीटर के नीचे, जैसे मान लीजिए जमीन है, ये हमारा जमीन है, ठीक। यहाँ से जो 1000 मीटर के नीचे उसे पठार कहते हैं, और वो किस रूप में होता है, ये इस शेप में होता है, ठीक है, ऐसे होता है पठार। ऊपर जो है समतल होता है, ताकि जो है वहां लोग रह भी सकते हैं, और जो है 1000 मीटर से ऊपर जो है उसे पर्वत कहते हैं, और वो उसकी डिजाइन ऐसे होती है, ठीक है। तो पर्वत और पठार में आप जान गए। 1000 मीटर से नीचे वाले भूभाग को जो है पठार कहते हैं, 1000 मीटर से ऊंचे स्थान को, 1000 मीटर से अधिक ऊंचे स्थान को पर्वत, और 1000 मीटर से नीचे या 1000 मीटर तक के ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। चलिए ठीक है, तो हम भारत को 4 भागों में बांटे थे, जिसमें पहला था भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इस भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय का आज टॉपिक खत्म हो गया। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के साथ ही जो है पूरा भारत का पर्वतीय क्षेत्र खत्म हो गया। अब दूसरा हम लोग बांटेंगे भारत का, दूसरा अब हम लोग बांटेंगे भारत का विशाल मैदान। ये केवल हम भारत का विभाजन कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम सबके बारे में विस्तार से, मिट्टियां है, जलवायु है, मौसम है, ये सब चीजें हम आपको भी नहीं बता रहे हैं, बस केवल इसको बांट रहे हैं। पहले सबको बांट लें, तो उसके बाद हम जानेंगे कि कहाँ कैसी जलवायु है, कहाँ के पक्षी कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, और वहाँ का मौसम कैसा है, मिट्टियां कैसी हैं, ये सब चीजें हम लोग उसके बाद एक एक करके जानेंगे। पहले तो भारत को बांट लिया जाए। तो ये देखिए हमारा जो है भारत का पर्वतीय क्षेत्र का टॉपिक आज खत्म हो गया, और लास्ट था भारत का प्रादेशिक विभाजन। इसको 4 भागों में बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। चलिए रिवीजन कराते रहे, आप बताइएगा। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असमी हिमालय। क्या कहते हैं, असमी हिमालय। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, भारत का हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को भी 6 भागों में बांटा गया है। इस यही देखिए सिंधु, यहाँ से मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकली है, उत्तराखंड से जो है गंगा निकली है, तो और ये सिंधु भी निकली है मानसरोवर से। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बने मैदान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें अगर हिमालय के चैप्टर में आपको कुछ न समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप रिवीजन करते रहिए। आई होप अगली परीक्षा में आप सफल होंगे।